मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ कहा। उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा तो साथ ही साथ उनके द्वारा की गई बयानबाजी का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विस्तार से समझिए। उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नैतिकता की बात उद्धव ठाकरे के मुंह से शोभा नहीं देती। मेरा उनसे सवाल है कि जब चुनाव में बीजेपी के साथ चुनकर आए और सीएम की कुर्सी के लिए कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, तब आपने अपनी नैतिकता को किस डिब्बे में बंद कर दिया था? फडणवीस ने कहा कि आपने कुर्सी के लिए बाला साहब के विचारों को छोड़ दिया और एकनाथ शिंदे के विचारों के लिए कुर्सी छोड़ दी। वही सरकार में मंत्री थे लेकिन उन्होंने कुर्सी की परवाह नहीं की, इसीलिए आपको नैतिकता पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि जो कोर्ट का जो फैसला है, इस फैसले की हम सराहना करते हैं और साथ ही साथ इस फैसले का हम स्वागत भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो है लोकतंत्र की जीत है, ये जो है डेमोक्रेटिक लोकतंत्र जो प्रक्रिया है उसकी जीत है और हम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, हम उससे बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आ गई थी कि उनके पास सरकार को बचाने के लिए जरूरी नंबर नहीं है। लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, इसी शर्म और डर की वजह से आपने इस्तीफा दिया था, लिहाजा आप अपने इस्तीफे पर नैतिकता का मूल्यमान ना चढ़ाए। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि उनकी सरकार पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। फडणवीस ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद किसी के भी मन में यह शक नहीं रहना चाहिए कि यह सरकार अवैध है। यह सरकार पूरी तरह से वैध है और पूरे संवैधानिक अधिकारियों के साथ में काम कर रही है। अदालत के फैसले पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का महत्व है। संविधान कानून इसके बाहर जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। यह बात मैं हमेशा कहता आया हूँ। हमने जो सरकार बनाई है वह कानून की चौखट पर बैठकर बनाई है, जिसमें सभी नियम और कानून का पालन किया है। लेकिन आज अदालत के इस फैसले ने हमारी सरकार को असंवैधानिक कहने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया है। शिंदे ने कहा कि कोर्ट में हमारी भी यही भूमिका थी कि अयोग्यता का फैसला करने का अधिकार स्पीकर का है और वह उन्हें ही दिया जाना चाहिए। शिंदे ने यह भी कहा कि जो लोग चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठा रहे थे, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने करारा जवाब दिया है और उनका मुंह बंद करवा दिया है। बता दें आपको कि सिर्फ यही नहीं, काफी कुछ और जो चीजें हैं कही गई। उन्होंने कहा कि नैतिकता को जो ये बता रही है कि नैतिकता की से वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस पर उन्होंने कहा कि नैतिकता नहीं, हार की शर्म से बचने के लिए उद्धव ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो है एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की जो बात होने लगी, उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की। उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से उन्हें लगता था कि हमारी सरकार जाएगी, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये करारा जवाब दे दिया गया है। उद्धव को नैतिकता पर बोलने का, लोकतंत्र की जो है बात करते थे, उस पर बोलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। बता दें आपको, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, उसे कोर्ट ने हमारी सरकार को जो है एक तरह से संवैधानिक सरकार की मोहर लगा दी है। उन्होंने आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना सही नहीं था। हालांकि न्यायालय ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। कोर्ट के इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि यह लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत है। हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले से संतुष्ट हैं। वहीं सीएम शिंदे ने कहा कि कोर्ट ने हमारी सरकार पर मुहर लगा दी है। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अटकलें लगाते हुए कहते थे कि हमारी सरकार जाएगी, उनको भी इस फैसले से जवाब मिल चुका है। उन्होंने कहा कि आघाड़ी के मंसूबों पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम नहीं बन पाए। धनुष्यबाण चुनाव भी अब शिंदे के ही पास रहेगा। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की साजिश नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पूरी तरह से संवैधानिक है। फडणवीस ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है, उसमें न्याय की जीत हुई है।
उन्होंने कहा कि कई बातें इस कोर्ट के ऑर्डर के सामने आई है। सबसे पहले एमवीए सरकार के पुनर्स्थापित होने के चांस खत्म हो गए हैं। उद्धव ठाकरे दोबारा सीएम नहीं बन सकते। कोर्ट ने 16 विधायकों के अयोग्य करने का पूरा अधिकार स्पीकर पर जो है छोड़ दिया है। इस फैसले पर का पूरा अधिकार स्पीकर का है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो शिंदे सरकार की पूरी सरकार पर सवाल जो है खड़े कर रहे थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्पीकर को यह अधिकार दिया गया है कि 10वीं अनुसूची को ध्यान में रखते हुए ये तय करे कि राजनीतिक जो पार्टी है वो कौन सी है और फिर सदस्यता जो है निरस्त किए जाने पर फैसला होगा। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे को शोभा नहीं देता। मैं उनसे पूछता हूं कि भाजपा के साथ चुनकर आए मुख्यमंत्री बनने के लिए और बाद में कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया, ऐसा व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने विचारधारा छोड़ गया और एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी कुर्सी के बिना चिंता किए हुए उसने नैतिकता को आधार बनाया, ऐसे में उद्धव ठाकरे नैतिकता पे भाषण ना दे। वहीं इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए मैं कोर्ट और आप सभी को बधाई देता हूं। मैं पहले से ही बोल रहा था, इस देश में संविधान और कानून है और सरकार को कोई धोखा नहीं है। आज कोर्ट ने हमारी बात पर मुहर लगा दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमारी भूमिका थी कि अयोग्यता का निर्णय स्पीकर के पास है और आज कोर्ट ने भी वही बोला है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया है। हमने जो बहुमत का निर्णय लिया उसके 4-5 महीने बाद जो है चुनाव आयोग ने मेरिट के आधार पर हमें पार्टी का जो नाम है वो दिया है। हमने जो सरकार बनाई वह पूरे नियम के तहत बनाई है और नैतिकता की बात जो कर रहे हैं उस पर फडणवीस ने जवाब दिया कि हमने बाला साहेब और जनता के मत के हिसाब से सरकार बनाई है। महाराष्ट्र को आगे ले जाने, धनुष बाण को बचाने का काम किया हमने। विधायकों की अयोग्यता के मामले को स्पीकर देखेंगे। कोर्ट का निर्णय मेरिट के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने हमारी सरकार पर जो है मोहर लगा दी है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने काफी तंज कसा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ठीक उद्धव ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कही और इसके बाद ही उन्होंने ये कहा कि ये जो नैतिकता की बात कर रही है, ये जो बात कर रही है कि मैंने उसके आधार पर दे दिया। फडणवीस ने कहा ये सारी चीजें जो है गलत है, ये सारी चीजें जो है कहानी बना रहे, क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें ये डर था कि वो हार जाएंगे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये जिस तरीके का माहौल बना उसे देखते हुए चीज़ें वो पहले ही समझ गए थे और यही कारण है कि उन्होंने इस्तीफा जो है दे दिया। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बयानबाजी जो है दोनों तरफ से की गई है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुशी जाहिर की है। इसे जो है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जीत बताई है। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर फैसला है, जिसका तहे दिल से वो स्वागत भी कर रही है। तो उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उद्धव ठाकरे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ठीक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे पर जमकर जो है निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, इसके बारे में भी हमने आपको बताया। एकनाथ शिंदे की क्या प्रतिक्रिया रही, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।